इस सुड्डा दंगल में पधारे हमारे पूर्व प्रधान कन्हैयालाल जी बैरवा साहब, हमारे मुकेश जी शर्मा पीसीसी के सदस्य, हमारे नेतराम जी बैरवा साहब, सेवा के हमारे सरपंच मुरारीलाल बैरवा जी, अब्दुल बहाब जी, हमारे यूथ कांग्रेस के नेता पवन जी, मुकेश प्रजापत, सीआई साहब, तहसीलदार जी, इस मंच पे विराजमान हमारे सभी सम्माननीय पंच पटेलगण, हमारी बच्ची सरपंच, क्या नाम है, अंकिता मीना, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय श्रोतागण, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, और इस सुड्डा दंगल में सुड्डा गाने वाली पार्टी के सभी बेड़िया, सभी कलाकार, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप बैरवा बस्ती की तरफ से इस आयोजन की सूचना मिली थी और आप सबको पता है कल 11 बजे से विधानसभा शुरू हो रही है, लेकिन आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। सब काम छोड़ करके आपके बीच में उपस्थित हूं। जैसे आप अभी कह रहे थे कि जब से चुनाव लड़ रहे हो तब से हम आपके साथ, और पहले भी रहे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो मैं भी आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पहले भी आपका था, अब भी आपका हूं और आगे भी आपका ही रहूंगा। आपसे जीवली से बहुत विशेष रिश्ता है, मेरी बहन है आपके यहाँ, बचपन से आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, सबसे वही पुराने रिश्ते हैं और उस रिश्ते की वजह से ही आप समझ लीजिए उस रिश्ते की वजह से ही समझ लीजिए अब तुमने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी योजना आ जाएगी, लेकिन मैंने ये सोच करके कि भाई जीवली का नाम राजस्थान लेवल पे और विशेष रूप से हमारे पूर्वी राजस्थान में तो ये पता लगे कि जीवली कोई गांव भी है। फिर कैला देवी से कुड़गांव और कुड़गांव से फिर सीधा जीवली होते हुए छाण और छाण से छोटी उदयी, खिदरपुर, सोप, लावद और कैमा हाईवे से जोड़ दिया। हाईवे से 28 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और जल्दी काम चालू होएगा। बंबई के नक्शे पर आ जाएगी जीवली। समझ रहे हो ना? बंबई ऐसा चौड़ा रोड बनेगा और सीधा अभी जो है ना भाग करके गंगापुर और गंगापुर से फिर करौली, कैला देवी जाओ, यहीं से जाओ सीधा।
कुड़गांव सीधा पकड़ा और कैला देवी करौली। अब छोटी छोटी बातों में पता नहीं क्यों दिमाग लगाते हो। ये हाईवे से इस क्षेत्र का ऐसा विकास हो जाएगा, ऐसा विकास हो जाएगा जो फेट व चंबल तक के लोग जो है सगाई करने आएंगे, यहीं रुक जाएंगे जीवली में। हमारा कलेश हो गया मैं माड़ का। कभी कभी तो मैं ये सोच रहा था मैं गलती कर दी, मैं गंगापुर होकर के जाने देते, लेकिन कर दिया। अब हो गया, अब तो रुपए मंजूर हो गए 28 करोड़। 28 करोड़ रुपए मंजूर हुए और काम चालू हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, सब काम जो है तुरंत गति से चालू होएगा। आपसे मेहरबानी है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत गांव में जो है हल्का फुल्का नुकसान होएगा। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ये काम को रुकवाना मत और नाराज मत हो जाइए। ये नाराज और ईशा हो मेरा जो गांठ बांध ले, पता ही कुल लगे और फिर चुनाव के टाइम पे बम फोड़ दे एकदम। नाराज मत होना, क्योंकि सड़क तो जमीन पे होकर के निकलेगी, आसमान में होकर के निकलेगी नहीं। हमारे छोटी उदय में मैंने समझा करके लोगों को, जब उनको मैंने इसका महत्व समझाया, हमारा पूरा के पूरा गांव छोटी उदय राजी हो गया और खुद नहीं अपने अपने मकान, अपने अपने जो डंडा बाउंड्री बने हुए थे, ओटड़ी बनी हुई, वो सब दुरुस्त कर दिया। 50-50 साल से रास्ता सकड़ा था, वो सब ठीक कर दिया। तो आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, ये कह करके जा रहा हूं, इस रास्ते को बनवाना, इससे बहुत फायदा होगा। इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है काम करने में। गांव गांव में स्कूल क्रमोन्नत कर दिए। अब ये हमारे बैरवा बस्ती के लोग आज इस बात को उठा रहे हैं। अब कल से विधानसभा लास्ट बजट है, अगर यही बात थोड़ी पहले उठती, महीने 2-3 महीने पहले, तो बहुत मजा आता, हाथ का हाथ ही कह जाता। लेकिन अब तो मेरे को मुख्यमंत्री जी के पास कल फिर भी बढ़िया किया, आज कहा मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात करेंगे तो कल आपकी बात को जरूर पेश करूंगा। अरे मुख्यमंत्री जी ने तो जो कभी हमने, हमारे युवाओं ने सोचा भी नहीं था, बच्चों ने, अंग्रेजी के बारे में हम लोग सोचते थे कि अंग्रेजी तो बड़े पैसे वालों का जो बच्चा है वो ही पढ़ेगा, उन्हीं के बस की बात है, हमारे भाग्य में कहां लिखा हुआ है। और हमको अंग्रेजी की सुविधा मिलती भी नहीं थी। लेकिन आज मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को, राजस्थान की इस लोकप्रिय सरकार को, जिन्होंने गांव गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, इसका अंदाज नहीं है आपको। जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अंग्रेजी में पढ़ करके और 10 साल बाद में जब उनकी पीढ़ी आएगी तो ये एरिया आपको बदला हुआ नजर आएगा। एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग, हम जैसे लोग जो हिंदी में पढ़े और हिंदी में पढ़ करके और अफसर भी बन गए, जीडी में से भी बहुत सारे अफसर हैं, सब हिंदी में पढ़े। लेकिन अंग्रेजी कमजोर हमारी। मैं जब पहल विदेश में गया सन 2000 में, विदेश में गया तो दिल्ली में हवाई जहाज में बैठा और हवाई जहाज में बैठते ही थोड़ी देर बाद में ही जो है अंग्रेजी चालू हो गई। अंग्रेजी में मैंने सोचा मैंने ये क्या कलेश हो गया, कोई नहीं समझ में आ रही, नहीं कोई बात, अब कौन सी बात करा। और बैंकॉक में उतरा, वहां जाकर के तो कोई हिंदी समझने वाला ही नहीं।
बड़ी मुश्किल जाकर के और पार पड़ी। मतलब जेको अंग्रेजी अगर नहीं आवे उसका कलेश ये है कि कहीं कोई बात नहीं कर सकता। यही बात मुख्यमंत्री जी ने सोच करके कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन जो आ रही है, अरे वो तो कम से कम ऐसी परफेक्ट हो कि अभी अमेरिका में भी बात करनी पड़े तो फटाक से टेलीफोन पे बात करें अंग्रेजी में धड़ाधड़। अब कोई अमेरिका से, हांगकांग, बैंकॉक से कोई टेलीफोन आ जाए तो मैं छोरा को समझाऊं ले बात कर जो, समझ में ही नहीं आ। इसलिए महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खुल गए जगह जगह अंग्रेजी के। कल मैंने डिमशा में एक स्कूल का, उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। प्री प्राइमरी, पहले छठी से लेकर के 12वीं तक का मॉडल स्कूल हमारे डिमशा में, जिसमें अंग्रेजी 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 में पढ़ाई होती है। लेकिन छोटे बच्चे जो LKG UKG में, नर्सरी में जो भर्ती हो रहा है, अब नर्सरी में तो हिंदी में पढ़े, LKG में हिंदी में पढ़े, पहली दूसरी में हिंदी में पढ़े, फिर हम उसको अंग्रेजी में डाले, नहीं पढ़े पाए। भिड़ते ही LKG UKG में ही अंग्रेजी में पढ़ाने का काम हो, बच्चा बिल्कुल अंग्रेज बन जाएगा, धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलेगा। और वो काम हमने डिप्चा में किया कल, बगल के बगल में। मॉडल स्कूल की क्या शानदार बिल्डिंग बनी है। केंद्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी और सारे के सारे जो है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए, हॉस्पिटल आ गया, जिला अस्पताल बन रहा है। चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का बीमा। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए घर में से, आपको पता है अगर कोई घर में बीमार हो जाता था तो क्या होता था? कौराम मच जाता, गौराम मच जाता, अरे राम कैसे इलाज करवाएंगे। कोई लाख 2 लाख रुपए लग गए, कोई जमीन जायदाद गिरवे रखनी पड़ती, जेवर गिरवे रखना पड़ता, गरीब आदमी परेशान हो जाते, खासू लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए तक अगर कोई बीमार हो गया, कोई भी जांच कराओ, कैसी भी दवाई लो, कितनी भी महंगी दवाई लो, सारे के सारे पैसे सरकार देगी। 10 लाख रुपए तक सरकार। 5 लाख रुपए, कल मैंने नंदपुरा में एक महिला थी, उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया। अरे 400 रुपए को सिलेंडर जो अब जो है 1200 रुपए में मिल रहा है। 60 रुपए में डीजल मिलता था, 120 रुपए में मिल रहा है। क्या महंगाई हो गई। ये सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी करके जो हमारी सुध लेने वाली सरकार है, जो हमारे विकास में भागीदार सरकार है, जो हमारे दुख सुख में काम आने वाली सरकार है, उस सरकार को हमको समर्थन करना है। उस सरकार का समर्थन करके उसको जिताना है, उसको वोट देना है। 400 रुपए का सिलेंडर जब था तो बीजेपी वालों ने आसमान उठा लिया था सिर पर, और कितनी महंगाई हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है। अब 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, अब महंगाई नहीं है। जब 50 रुपए में डीजल था तब पूरे राजस्थान बंद करा दिया था बीजेपी वालों ने। अब 115 रुपए मिल रहा है, अब महंगाई नहीं है। अब कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए ये सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये सुड्डा भी सुनो, पदों में भी आनंद लो, कोई कथा भागवत भी करो, रामायण भागवत जो कुछ भी करो, जो करो, लेकिन उन चीजों को भी ध्यान में रखो जिनसे हमारे परिवार का विकास होना सुनिश्चित है। बच्चे बच्चियों को अगर हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो हमारे परिवार का विकास होएगा, नाम रोशन होएगा। बच्चियों ने कमाल कर रखा है। और कोई भी मेरिट देख लो,
बोर्ड की मेरिट देखो, चाहे यूनिवर्सिटी में देखो, कॉलेज में देखो, बच्चियां जो है बच्चों से ज्यादा नाम रोशन कर रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, आईएएस आईपीएस बन रही है, बड़े बड़े पदों पर जा रही है बच्चियां। इसलिए बच्चे बच्चियों को भी पढ़ाओ। और ये सुड्ढा गाने वालों से कह रहा हूं, कोई ऐसा सुड्ढा जोड़ो जो ये महिलाओं के दिमाग में आर पार हो जाए। ये जाते ही बहू को जाते ही कहेगा, छोरा छोरी इनको पढ़ाने के लिए जाते ही कहे उसको, और सबन को पेंशन बांध दी। अब बहू के आसर तो रहने का काम नहीं है। अरे पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही तुमको? है? अरे पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? जिनको मिल रही है जो तो हाथ खड़े करो। हाँ तो फिर इसे चुपचाप क्यों बैठी हो? अरे पेंशन लो, जिनको नहीं बन रही है, जिनको पेंशन बंधवाओ। पेंशन बन जाएगी तो बहू जो है ना, बहू खुशामद करेगी। और पेंशन के पैसे आएंगे, कोई जो है किसी से आसर तो नहीं, अपना काम चलाओ। पेंशन सरकार ने पेंशन बांध रखी है। अब इनको योजनाओं का तक पता नहीं है। हमारे बहुत भोले लोग हैं। या वो सेक्रेटरी आया क्या पंचायत का? सरपंच हमारी बेटी बैठी है, अंकिता बेटा, सबके जो है ना इनके नाम लिखो, और इनको जो पेंशन का काम है, पेंशन के फार्म भरवाओ, इनको पेंशन बंधवाओ, इनको सबको ज्यादा से ज्यादा। अब हमारे बैरवा समाज की तरफ से, गांव की तरफ से 2-3 मांग रखी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, बैरवा समाज इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे लिए बहुत जो है सर्वोपरि है, सिरमाथे है। सबसे पहले चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जब लड़ा तब मेरे को 2003 में आप लोगों ने साथ दिया, 2008 में दिया, 2013 में दिया, और इस बार तो आपने कमाल कर दिया। दिल्ली वालों ने टिकट काटा, जयपुर वालों ने काट दिया, और जो टिकट लेकर के आए बाईपास से, वो तो यह गंगापुर में ही रह गया। बिना टिकट वाले को वहां जयपुर भेज दिया आपने। तो आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं बताओ? मैं तो आपकी वजह से ही हूं। जो कुछ पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सब जाति के लोगों ने दबा करके वोट दिया, मैं जीत गया, एमएलए बन गया। शहर के लोग तो चाहते ये हैं कि शहर में ही रहे एमएलए। अब गांव में हाईवे निकल रहे हैं, स्कूल क्रमोन्नत हो रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं। अरे 70 साल में कॉलेज नहीं बना गंगापुर में लड़कियों का। 70 साल हो गए, 70। और मैंने जाकर के मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी विकास की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों का कॉलेज ही नहीं है। तो एक कॉलेज खोलने लगे गंगापुर में। मैंने कहा वजीरपुर में क्या होएगा? कि ले यार 2 खोल देता। 2 कॉलेज खुल गए, एक गंगापुर में और एक वजीरपुर में। तो मैं कह रहा हूं हाईवे आ गए, रोडों के जाल बिछ रहा है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन गए लड़कियों के, हॉस्पिटल जिला अस्पताल आ गया। कोई काम में कसर नहीं है, पैसे दम आ रहे हैं और तेजी से विकास हो रहा है। भाईचारे को कायम रख रहे हैं। कुछ लोग भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। गंगापुर में 1.5 महीने में
अभी लोगों ने धरना खत्म किया एसडीओ कोर्ट के सामने। एक गाय मर गई, गाय गंगापुर में, सुना किससे आपने? एक गाय मर गई जो उसको दौलतपुर की तरफ पटक करके आए, जो ये बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने हल्ला मचा दिया और 1.5 महीने से धरने पे बैठ गए। अब जाकर के बड़ी मुश्किल कलेक्टर एसपी ने जाकर के और धरना उठाया है। और मैं ये बीजेपी वालों को, ये आरएसएस वालों को कह रहा हूं, तुम जो है, तुमको सौगंध है, तुमको एक एक गाय मैं फ्री में दूंगा, तुम बांधो इनको एक एक गाय, एक एक गाय ले जाओ और हर घर में बांधो। हमारा कोई काश्तकार ऐसा नहीं है जिसके घर में गाय नहीं। हम तो एक एक काश्तकार जो है 2-2 4-4 गाय रखते हैं। ये माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं गंगापुर में। शांति से रहना है, भाईचारे से रहना है, यही बात कहता हुआ। और आपके हमारे बैरवा समाज की तरफ से, बैरवा बस्ती की तरफ से 3 मांग रखी है, सामुदायिक भवन की, और सामुदायिक भवन के चारों तरफ बाउंड्री वाल की 2 मांग, और ये स्कूल क्रमोन्नत 30, और हनुमान जी की लाइट 4। चारों की चारों मांगों को मैं स्वीकार करता हूं, चारों को पूरा करवाऊंगा। चारों की चारों आपकी आज सामुदायिक भवन का काम मेरे हाथ में, मुझे पैसे लिखने मेरे विधायक कोटे से, समझ लो अभी लिख दूंगा 1 घंटे बाद में जाकर। बाउंड्री वॉल का काम मेरे हाथ में, विधायक कोटे से अभी लिख दूंगा। स्कूल को क्रमोन्नत कराने का काम है, वो मुख्यमंत्री जी का है, जो कल दूंगा कागज जाकर, सुन लो टैप। और लाइट का काम ये, अच्छा ऊंची बड़ी सोडियम लाइट, तो यहाँ में 10-15 दिन लग सके लाइट का, लेकिन आज ही बिजली वालों को भेज दूंगा। और आज के आज ही तुम्हारे और भी कोई बिजली का काम हो जिनको भी करा लेना।